कहानी बनारस की उन तंग गलियों से शुरू होती है जहां हर गली का एक अलग किस्सा होता है। हर मंदिर की घंटियों में एक अलग राग होता है और हर शाम गंगा आरती की लौ में एक अलग उजाला जलता है। इन्हीं गलियों में थी एक पुरानी किताबों की दुकान, गुप्ता बुक स्टोर, जिसे चलाता था 24 साल का आदित्य वर्मा। आदित्य पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, लेकिन उसका दिल किताबों में बसता था। इसलिए उसने अपने पिता की इस छोटी सी दुकान को संभाल लिया और धीरे धीरे इसे एक खूबसूरत जगह बना दिया, जहां लोग किताबें पढ़ सकते थे, चर्चा कर सकते थे और चाय की चुस्कियों के साथ कहानियों में खो सकते थे। एक दिन बारिश हो रही थी, सड़कें गीली थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। तभी अचानक दुकान के दरवाजे से एक लड़की अंदर आई, पूरी तरह भीग चुकी, हाथ में एक डायरी दबाए हुए। एक कप चाय मिलेगी? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और चाय का ऑर्डर दिया। तुम भी किताबों के शौकीन लगते हो? लड़की ने बात बढ़ाने के लिए पूछा। आदित्य ने किताब से नजरें हटाकर उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मैं किताबों में ही जीता हूँ। तो फिर तुम्हें मेरी ये डायरी पढ़नी चाहिए। लड़की ने अपनी डायरी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। आदित्य ने डायरी के पहले पन्ने को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखी नज़में और कविताएं जैसे उसकी आत्मा तक पहुंच गईं। ये किसने लिखा? उसने पूछा। लड़की ने मुस्कराकर कहा, मैंने। आदित्य ने पहली बार किसी से प्रभावित होते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लिखा है। वैसे तुम्हारा नाम? श्रेया। श्रेया हर दिन किताबों की दुकान पर आने लगी, कभी कविताएं सुनाने, कभी चाय पीने और कभी बस यूं ही आदित्य से बातें करने के लिए। वह जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी, जबकि आदित्य एक शांत, गंभीर और अपने में खोया रहने वाला लड़का। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। तुम्हारा सपना क्या है? एक दिन श्रेया ने पूछा। आदित्य ने थोड़ा सोचा और कहा, एक बड़ा लाइब्रेरी कैफे खोलना, जहां लोग किताबें पढ़ें, कविताएं लिखें और कहानियां सुनाएं। वाह, तो मैं वहां पहली कवयित्री बनूंगी, श्रेया ने हंसते हुए कहा। आदित्य को अब उसकी हंसी की आदत हो गई थी। एक शाम दोनों गंगा घाट पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आरती की आवाज आ रही थी। आदित्य, तुम कभी किसी से प्यार करते थे? श्रेया ने पूछा। आदित्य ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं, कभी नहीं। लेकिन अब शायद। अब क्या? श्रेया ने उत्सुकता से पूछा। आदित्य ने हल्के से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, अब शायद हो गया है। श्रेया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं भी। फिर उसने अपनी डायरी से एक पन्ना निकाला और एक कविता सुनाई। तू किताबों की खुशबू है, तू बारिश की वो बूंदें जो मेरे मन को छू जाती हैं और फिर दिल में उतर जाती हैं। आदित्य को पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपने दिल के दरवाजे किसी के लिए खोल दिए थे। प्यार कभी आसान नहीं होता। एक दिन श्रेया ने बताया कि उसे मुंबई जाना है अपनी कविताओं की किताब पब्लिश करवाने के लिए। आदित्य उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर प्यार सच्चा है तो वो लौटेगी। अगर तुम मुझे भूल गए तो? श्रेया ने पूछा। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मेरी हो तो तुम मुझे फिर से ढूंढ लोगी। श्रेया चली गई। आदित्य फिर से अपनी किताबों में लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। हर रोज उसकी दुकान में श्रेया की यादें गूंजतीं। 6 महीने बीत गए, कोई खबर नहीं। एक दिन बारिश हो रही थी। दुकान का दरवाजा खुला और वही हवा, वही बारिश और वही एक लड़की, श्रेया। तुम मुझे भूले तो नहीं? उसने पूछा। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कहा था ना। अगर तुम मेरी हो तो लौट आओगी। श्रेया की आंखों में आंसू थे। वह भागकर उसके गले लग गई। मैंने तुम्हारी पसंद की हर किताब के हर पन्ने में तुम्हें ढूंढा, लेकिन अब कहीं और नहीं, बस तुम्हारे पास रहना है। आदित्य ने उसे कसकर पकड़ लिया। बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार दोनों साथ भीग रहे थे। उस दिन बनारस की गलियों में प्यार की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एपिलॉग, एक नई शुरुआत। आदित्य और श्रेया ने मिलकर अपने सपनों का लाइब्रेरी कैफे खोला।
लोग वहाँ किताबें पढ़ने, कविताएं सुनाने और प्यार में डूबने आने लगे। कभी कभी जब बारिश होती थी, आदित्य और श्रेया छत पर बैठकर वही कविता दोहराते थे। तू किताबों की खुशबू है, तू बारिश की वो बूंदें जो मेरे मन को छू जाती हैं और फिर दिल में उतर जाती हैं। प्यार लौटकर जरूर आता है, बस इंतजार सच्चा होना चाहिए।